6 वर्षों तक राजकुमार सिद्धार्थ ने संसार के दुखों का उत्तर खोजने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने महल के ऐशो आराम, अपने परिवार के स्नेह और अपने भविष्य की निश्चितता को त्याग दिया था। उनकी गहरी प्रेरणा यह थी कि वे ये समझ सके कि मनुष्य बूढ़ा क्यों होता है, बीमार क्यों पड़ता है और मर क्यों जाता है। उन्होंने हर संभव प्रयास किया। उन्होंने कठोर तपस्या का अभ्यास किया। वे केवल एक दिन में चावल का एक दाना खाते थे, यहां तक कि उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि उनकी पसलियां हड्डियों के ढांचे की तरह दिखाई देती थी। उन्होंने जंगलों में ध्यान लगाया, अपनी सांस रोके रखी जब तक कि वे लगभग गिर नहीं पड़े। लेकिन जितना उन्होंने खुद को कष्ट दिया, सत्य उतना ही दूर होता गया। उन्हें यह एहसास हुआ कि शरीर को यातना देने से मन शांत नहीं होता, ये केवल दुख की एक और परत जोड़ता है। एक दिन कमजोर और निराश, उन्होंने सुजाता नामक एक दयालु गांव की लड़की से खीर, दूध चावल का एक कटोरा स्वीकार किया। जैसे ही पोषण ने उनके शरीर में ताकत लौटाई, उन्हें एक बोध हुआ, मार्ग न तो अत्यधिक भोग का है और न ही अत्यधिक त्याग का, बल्कि ये मध्य मार्ग है। उन्होंने बोधगया में नदी के किनारे एक शानदार बोधि वृक्ष पीपल ढूंढा। वे उसके नीचे बैठ गए, एक अटूट संकल्प की मुद्रा में स्वयं को व्यवस्थित किया। उन्होंने एक गंभीर प्रतिज्ञा की, भले ही मेरा शरीर नष्ट हो जाए, मेरी त्वचा, हड्डियां और मांस विलीन हो जाए, मैं इस स्थान से तब तक नहीं हिलूंगा जब तक मुझे सर्वोच्च और अंतिम ज्ञानोदय प्राप्त नहीं हो जाता। उस रात मायावी राक्षस मार, जो मोह, वासना और भय की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, उनके पास आया। मार ने हर चाल चली। पहले उसने आग और हथियारों से लैस राक्षसों की सेना भेजी, लेकिन सिद्धार्थ शांत रहे और हथियार फूलों में बदल गए। इसके बाद मार ने सुंदर अप्सराओं को भेजा, जो सुख और शक्ति का प्रस्ताव दे रही थी, लेकिन सिद्धार्थ का हृदय अचल रहा। अंत में मार ने सबसे कपटी हमला किया, संदेह। मार गरजते हुए बोला, तुम कौन होते हो इस सत्य पर दावा करने वाले? तुम्हारा गवाह कहाँ है? सिद्धार्थ मौन रहकर धीरे से अपने दाहिने हाथ को अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर निकाला और धरती को छुआ। ये इशारा, भूमि स्पर्श मुद्रा, उनका उत्तर था। उन्होंने पृथ्वी को साक्षी के रूप में बुलाया ताकि वह उनके अनगिनत निस्वार्थ कर्मों और जन्मों जन्मों की अथक यात्रा को प्रमाणित करे। उसी क्षण पृथ्वी कांप उठी, मार की सेना धूल में मिल गई और सारा संदेह गायब हो गया। जैसे ही भोर का तारा पूर्वी आकाश में उगा, सिद्धार्थ के मन से भ्रम का अंतिम पर्दा हट गया। उन्होंने दुख और पुनर्जन्म के चक्र को पूर्ण स्पष्टता से देखा और इससे बाहर निकलने का रास्ता भी, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। वो अब संघर्षरत साधक सिद्धार्थ गौतम नहीं थे, वो बुद्ध बन गए थे, जागृत व्यक्ति। उन्होंने न केवल उस शांति को पाया जिसकी उन्हें तलाश थी, बल्कि उन्होंने इसे सभी प्राणियों के साथ साझा करने का मार्ग भी खोज लिया था। उनका शरीर अभी भी वही था, लेकिन उनका मन विशाल, दीप्तिमान और पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। प्रेरणादायक सीख। बुद्ध की कहानी हमें दृढ़ता की शक्ति और संतुलन के ज्ञान को सिखाती है। ज्ञानोदय कोई उपहार नहीं था, ये लंबी अवधि में केंद्रित अटूट प्रयास का सीधा परिणाम था। जब हम थक चुके हो और संदेह से भरे हो, जैसा कि सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे थे, तब भी कुंजी यह है कि हम अपने स्थान पर अटल रहें, अपनी अतिवादिताओं के बीच मध्य मार्ग खोजें और पूरी तरह से वर्तमान में रहें जब तक कि समझ का प्रकाश उदय न हो जाए। अगर बुद्ध की इस करुणा और दृढ़ता की कहानी ने आपके भीतर की शांति को छा है, तो हमारी इस छोटी सी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं और प्रेरणाएं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पाते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।